जादुई टूथपेस्ट और शैम्पू। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में समीरा नाम की एक लड़की रहती थी। समीरा अपने माता पिता के साथ रहती थी। वो अपने माता पिता की एकलौती लड़की थी। समीरा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी और वो पढ़ाई में बहुत ही अच्छी थी। समीरा के कॉलेज में समीरा के बहुत सारे दोस्त भी थे। उसकी जिंदगी बिल्कुल परफेक्ट थी। वो हमेशा हंसी खुशी रहती थी। उस गांव में आकाश नाम का एक लड़का भी था जिसे वो बहुत पसंद करती थी। आकाश भी उसे बहुत ही पसंद करता था। ऐसे ही खुशी से उसके दिन जा रहे थे। अचानक एक दिन समीरा कॉलेज से वापस आ रही थी। वापस आते समय उसे रास्ते में एक घड़ी ने टक्कर मार देती है और उसे बहुत जोर से सर पर चोट लगती है और वो वहाँ पर बेहोश हो जाती है। उसे कुछ लोग पकड़ के हॉस्पिटल लेकर जाती है। एक्सीडेंट में उसे बहुत ही बुरी तरह से चोट लगती है उसके सर में, जिस कारण उसके सारे बाल गिर जाते हैं और उसके 2 दांत भी टूट जाते हैं। समीरा के माँ पिता हॉस्पिटल जाते हैं और वो दोनों रोने लगते हैं। अरे मेरी बेटी के साथ ये क्या हो गया? मेरी इतनी खूबसूरत बेटी थी, लेकिन इसके सर में अब एक भी बाल नहीं रहा। इसका 2 दांत भी टूट गया है। अब मेरी बेटी देखने में इतनी खूबसूरत नहीं रहेगी। मेरे बेटी की इस हंसी खुशी जिंदगी में किसकी नजर लग गई? हाय। अरे क्या कर रही हो? बेटी के सामने ऐसे मत करो। ऐसे तो तुम्हारी बेटी और भी ज्यादा मन खराब करेगी। ऐसे तो तुम्हारी बेटी को ज्यादा दुख होगी। तुम्हें ही उसका हौसला बढ़ाना है। अगर तुम ही उसके सामने ऐसे रोओगे तो उसका क्या होगा? उसके बारे में सोचो। समीरा के पिताजी समीरा के माँ को संभालते हैं। कुछ दिन वो हॉस्पिटल में रहने के बाद घर वापस आ जाते हैं। घर आने के बाद समीरा बहुत ही उदास रहती थी क्योंकि वो दिखने में बहुत ही बुरी लग रही थी। वो जब भी कॉलेज जाती थी तो बाकी सब उसे देखकर हंसती रहती थी। आ गई गंजी, देखो कैसे दिख रही है। पहले कितनी खूबसूरत थी और खूबसूरत होने के लिए हमसे अच्छे से बात भी नहीं करती थी। आप देखो कैसे टकली बन गई है। गंजी होके कैसे लग रही है देखने में। और उसके सामने की 2 दांत भी नहीं है। मुंह से कितनी बदबू भी आती है। कितनी बदसूरत लगती देखने में। इसके साथ तो खेलने का कोई मन ही नहीं करता। कोई इसके साथ मत खेलना। हाँ, तुमने सही कहा। अब हम इसके साथ दोस्ती नहीं रख सकते। ये बिल्कुल ही खूबसूरत नहीं लगती है। ये सारी बातें सुनकर समीरा को बहुत दुख होता है क्योंकि जो सब कभी उसके दोस्त हुआ करते थे वो अब उसके साथ खेलना नहीं चाहते हैं। ये तक कि उससे बात भी नहीं करना चाहते हैं। कॉलेज खत्म होने के बाद समीरा अपने दोस्त आकाश के साथ मिलने जाती है। आकाश उसके साथ बैठे कुछ देर बात करती है। फिर समीरा आकाश से पूछती है, आकाश तुम मेरा मजाक नहीं उड़ाते हो और बाकी सब लोग मेरे मजाक उड़ाते हैं, लेकिन तुम अभी तक मुझसे अच्छे से बात कर रही हो। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रहा। मैं तुमसे अभी भी दोस्त की तरह ही प्यार करता हूँ। क्या दोस्त की तरह? लेकिन मैंने तो तुमसे एक प्रेमी की तरह प्यार किया था। मैं तुम्हारे साथ जन्मों जन्म रहने का सपना देख लिया। क्या तुम पागल हो गई हो? मैंने तो तुम्हें नहीं कहा था। मैं सिर्फ तुम्हें एक दोस्त की तरह पसंद करता हूँ और कुछ नहीं। अगर इससे ज्यादा तुम्हें सोचा है तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। ये सुनने के बाद समीरा को और भी ज्यादा दुख होता है कि आकाश ने ऐसे उससे मुंह फेर लिया क्योंकि अब वो ज्यादा खूबसूरत नहीं है। उसने सिर्फ उसकी खूबसूरती से प्यार किया था। ये सोच के समीरा को बहुत दुख होता है। फिर समीरा घर आ जाती है। घर आकर सोती है। उसके माता पिता
ज्यादा बात कर रही है। सुना तुमने, जो लड़के वाले पहले समीरा को देखने आए थे, उन्होंने कहा कि वो समीरा से उनकी बेटे की शादी नहीं करेंगे, क्योंकि समीरा देखने में अब पहले की जैसे खूबसूरत नहीं है। उसके सर पर कोई बाल नहीं है और उसके मुंह के सामने की भी दांत गिर चुके हैं, इसलिए कोई उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं है। मैंने सुना है, मैंने भी कुछ जगह पर कोशिश की थी कि उसकी शादी हो जाए, लेकिन समीरा को इस हालत में देखकर कोई भी अपने बेटे के साथ शादी देने के लिए तैयार नहीं है। पता नहीं हमारी इस बेचारी बच्चे के साथ अब क्या होगा। ये सब दूर खड़ी समीरा सुनती है। उसे बहुत दुख होता है, अपने लिए भी और अपने माता पिता के लिए भी। ये सुनकर वो घर नहीं जाता है, बल्कि घर से दूर जंगल की तरफ जाने लगती है। कुछ देर जाने के बाद उसे दिखाई देता है एक बाजार में एक बूढ़ी औरत शैम्पू और टूथपेस्ट बेच रही है। बहुत ही धूप थी, इसलिए वो औरत बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई और वो नीचे जमीन पर गिर गई। ये देखकर समीरा को बहुत तरस आती है और वो उस बूढ़ी औरत के पास जाकर बोलती है, अम्मा जी आप बैठिए, ये लीजिए थोड़ा सा पानी पीजिए, मैं आपकी शैम्पू और टूथपेस्ट बेच देती हूँ। ये सुन के बूढ़ी औरत बहुत खुश होती है। तुम्हारी बहुत बहुत शुक्रिया, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, लेकिन किसी ने भी मुझे थोड़ी सी पानी नहीं पिलाया और मेरी मदद करने भी नहीं आई, लेकिन तुम्हारा दिल बहुत साफ है। ये सुनने के बाद समीरा खुश होती है और वो लोगों को बुलाने लगती है, ले जाओ शैम्पू, शैम्पू ले जाओ, 100 रुपए के शैम्पू है। टूथपेस्ट ले जाओ, सिर्फ 50 रुपए में टूथपेस्ट ले जाओ। वो ऐसे ही लोगों को बुला रही थी। ये देखकर वहाँ पर लोगों की भीड़ हो जाती है और समीरा के ऊपर हंसने लगती है। अरे देखो देखो, जिसके सर पर बाल नहीं है वो शैम्पू बेच रही है और जिसके मुंह में से बदबू आती है वो तो टूथपेस्ट बेच रही है। क्या जमाना आ गया है। ऐसे कह के वो लोग हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। ये सब के समीरा फिर से बहुत उदास हो जाती है। फिर वो बूढ़ी औरत बोलती है, बेटा उदास मत हो, तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है, इसलिए मैं तुम्हें मदद करना चाहती हूँ। ये जादुई टूथपेस्ट और जादुई शैम्पू है, इसे लेकर जाओ। इसे इस्तेमाल करने से तुम्हारी बहुत अच्छी बाल उग जाएगी और तुम्हारी दांत भी पहले जैसे खूबसूरत हो जाएगी। ये सुनने के बाद समीरा बहुत खुश हो जाती है और वो जादुई टूथपेस्ट और जादुई शैम्पू लेकर घर आ जाती है। घर आने के बाद जब वो शैम्पू अपने सर पर लगाती है तो उसके तुरंत बाद ही उसके सर पर बहुत ही खूबसूरत बाल उग जाती है और जब वो टूथपेस्ट से ब्रश करती है तो पहले जैसे हो जाती है उसके दांत। और ये देखकर समीरा बहुत खुश होती है और मन ही मन उस बूढ़ी औरत को धन्यवाद देती है। पिताजी, माँ, देखिए मेरे साथ क्या हुआ। ऐसे चिल्लाने की आवाज सुनकर समीरा के माँ और पिता दौड़ के आते हैं और अपनी बेटी को पहले के जैसे देखकर बहुत खुश होती है। समीरा फिर घर से बाहर निकलती है। उसके सारे दोस्त उसे पहले के रूप में देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाती है और जलने लगती है। कुछ देर चलने के बाद समीरा को आकाश देखता है और फिर आकाश समीरा के पास आके बोलती है, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा दिल दुखाया है। असल में मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? ये सुनने के बाद समीरा आकाश से बोलती है, बिल्कुल नहीं, मैं तुमसे अब शादी कभी नहीं करूंगी। मैं जब गंजी थी तब तुमने मुझसे मुंह फेर लिया था ना, लेकिन अब जब मैं खूबसूरत बन गई हूँ
फिर से मेरे साथ बात करने के लिए आ गई हो। मैं तुम जैसे बुरे लोगों के साथ कभी भी शादी नहीं करूंगी। ऐसा कह के समीरा वहाँ से चली जाती है और उसके बाद से समीरा के जिंदगी में खुशी ही खुशी होती है, उस बूढ़ी औरत की दी हुई जादुई टूथपेस्ट और शैम्पू की वजह से।